क्या सारे विधायक इस पद यात्रा के हिस्सा रहेंगे। पांचों जो हमारा टीम है वो सभी टीमों में जो माननीय विधायक हैं उनका टास्क दिया गया है, वो साथ साथ चलेंगे और अंत में विधायक घूमेंगे, माननीय सांसद घूमेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य भी नवादा से उस टीम का नेतृत्व करेंगे और 200 किलोमीटर चलकर वो पटना में पैदल आएंगे। भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव हमारे साथ हैं। आप लोग अब पदयात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या रूपरेखा है? नहीं, रूपरेखा तो पूरे बिहार में ये यात्रा आयोजित है और ये 5 टीम है यात्रा का, पैदल यात्रा है, जिसमें कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य महासचिव नवादा से शुरू करेंगे, जहां गरीबों के झोपड़ियों में, घरों में आग लगाया गया था, और वहां से गया, अरवल, जहानाबाद, और जहानाबाद के बाद वो टीम पटना आएगी। भभुआ से एक टीम शुरू हो रही है जिसमें काराकाट के माननीय सांसद राजाराम सिंह इसका नेतृत्व करेंगे, अरुण सिंह होंगे काराकाट विधायक। चंपारण से यात्रा शुरू हो रही है, मधुबनी से शुरू हो रही है, सारण से शुरू हो रही है, और इसके अलावे सहायक यात्रा विभिन्न जिलों से आकर के उस मुख्य यात्रा में मिलेगी। तो यह है कार्यक्रम, और कार्यक्रम में का जो प्रमुख नारा है बदलो बिहार न्याय यात्रा है ये, और इसका मतलब जो लंबे समय से 2-3 महीना से अभियान चल रहा है बिहार में, हक दो वादा निभाओ, इसका ये कहिए कि अंतिम पार्ट के बतौर है। अंतिम पार्ट इसलिए है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया था और उसमें जो उनकी न्याय के साथ विकास की जो बात करते थे, जो पोल खुला था, जो 35% लोग 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा पाए गए, जलालत की जिंदगी, उनको इन्होंने 2 लाख रुपया देने के लिए कहा था। बिहार विधानसभा में इन्होंने घोषणा किया था। 5 डिसमिल जमीन देने की बात गरीबों को बहुत पहले इन्होंने कहा था, और इसके साथ साथ इन्होंने, और खास करके इनकी डबल इंजन की सरकार मोदी जी ने 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान बना देने के लिए किया था, तो वो हुआ नहीं। अब माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा के तर्ज पर, जिस तरह से मोदी जी भाजपा ने ये 15 लाख रुपया देने की बात कह के उसको जुमला कह दिया, फिर इनकी एक कोशिश है कि 2 लाख रुपया को हम फिर जुमला साबित कर दें, तो ये बिहार होने नहीं देगा। वास्तव में बिहार जलालत झेल रहा है। इनका जो आर्थिक सर्वेक्षण था, न्याय के साथ विकास का पोल खोल दिया इनको, पुल गिर रहे हैं, सीधा आम जनता का जो विकास का जो हालत है वो जनता देख रही है। तो अब इतने दिनों तक प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन लगातार हुआ, हजारों लोग शामिल हुए, और मोदी नीतीश जी से बार बार कहा कि भाई वादा आप निभाइए और वादा के साथ आप हक दीजिए। हक यह है कि इतनी जब गरीबी है तो फिर आप बिजली के लिए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, हमें तो 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, मजदूरों को, किसानों को फ्री चाहिए, और दिल्ली में गरीबी उतनी नहीं है, बावजूद वहाँ के फ्री हो गया, पंजाब में फ्री हो गया। और इसके साथ साथ हम लोगों को मांग है कि किसानों के लिए जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है वो लागू नहीं है, किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये सब लागू करें। तो विधायकों को इसको लेकर टैक्स भी दिया गया है क्या? नहीं, विधायक क्या सारे विधायक इस पद यात्रा के हिस्सा रहेंगे। पांचों जो हमारा टीम है वो सभी टीमों में जो माननीय विधायक हैं उनका टास्क दिया गया है, वो साथ साथ चलेंगे, और अंत में जब माननीय नीतीश कुमार जी से धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से प्रखंडों पर हम लोगों ने आग्रह किया कि आपने जो वादा किया है वो आप निभाइए, और जो हमारा हक बनता है गरीबी दूर करने का के लिए, जो हम लोगों को मजदूरी बढ़ाने की बात है, स्मार्ट मीटर के जगह पर आप 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए, तो ये जो डिमांड है, तो ये डिमांड जब पूरा होते हम लोगों ने नहीं देखा। माननीय नीतीश कुमार जी का कहीं कोई स्टेटमेंट, कहीं कोई बोलते हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो अब बचता क्या है? अब तो बदलना पड़ेगा, बिहार बदलना पड़ेगा, सरकार बदलना पड़ेगा, और इसीलिए इस पद यात्रा का जो प्रमुख नारा है वो नारा है बदलो बिहार न्याय यात्रा। माले के विधायक बिहार पैदल घूमेंगे।
देखिए, विधायक घूमेंगे, माननीय सांसद घूमेंगे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य भी नवादा से उस टीम का नेतृत्व करेंगे और 200-250 किलोमीटर चलकर वो पटना में पैदल आएंगे। यात्रा का जो पद यात्रा है उसका मकसद गरीबों का न्याय दिलाना है या कुछ सियासी मकसद भी है? नहीं, क्या कि गरीब- विधानसभा चुनाव नजदीक है। जैसे न्याय का सवाल नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया था, हम तो बस उतने ही मांग रहे हैं, इतने ही हक थोड़े बनता है। गरीबों के आमदनी महीना में 6,000 से नीचे और बाकी लोगों की जो चहेते हैं माननीय नीतीश कुमार जी की, इनके यहाँ छापामारी हो रही है, करोड़ों रुपये पकड़े जा रहे हैं, मशीन से गिनती हो रही है और दूसरे तरफ भारी गरीबी है। यही भी न्याय के साथ विकास ये कर रहे थे और इसलिए इसके बावजूद भी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं मांगा। हम लोगों ने प्रखंडों पर प्रदर्शन के माध्यम से वही मांगा जो माननीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था। 2 लाख रुपया देने की बात इन्होंने किया था, 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात इन्होंने किया था। इन्होंने और इनके जो गठबंधन है 2022 तक सभी को पक्का मकान दे देने की बात इन्होंने किया था। तो इन्होंने जो कहा था, मैं तो उसी को कह रहा हूं कि आप जो वादा किए हैं वो लागू कीजिए। हम ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहाँ मांग रहे हैं। और जब आपने जातीय गणना कराया, सर्वे कराया, सर्वे में जब बातें लिखित रूप से आ गई कि 34% 94.5 लाख परिवार जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको और स्मार्ट मीटर लगाइएगा कि उनको आप 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिएगा, किसानों को फ्री दीजिएगा बिजली। और ये जो सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा करके भाई हम कह रहे हैं कि जहाँ जो बसे हुए गरीब हैं उनको पर्चा दीजिए। जिन गरीबों को आपने कुछ को पर्चा दे दिया है, कब्जा नहीं हुआ है, कब्जा दिलाइए। तो ये सारी तैयारी करके आप सर्वे कीजिए, नहीं तो गरीबों को उजाड़ने की उद्देश्य से अगर ये सर्वे आप कराएंगे तो बिहार को हम लोग जगाने भी निकले हैं। और बिहार को अब कह रहे हैं कि भाई इतना दिन से हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो वादा किए हैं निभाइए, तो अब सुन नहीं रहे हैं, तो क्या रास्ता गरीबों के पास बचता है? अब तो बदलना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन के पास बचता है, अब तो बदलना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी पूरी है। ना, नीतीश कुमार ने जो वादा किया है अगर वो वादा पूरा कर दें तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है। नीतीश कुमार अपने वादा के जब खिलाफ हो जा रहे हैं तो लोकतंत्र में जो बिहार की जनता है, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो स्कीम वर्कर हैं, इन्होंने ये जो जीविका है, जीविका का भारी इस्तेमाल इस चुनाव में करते थे। जीविका के बल पर इनकी सत्ता कई बार आई है, लेकिन जीविका आज हड़ताल पर हैं, उनको उचित मजदूरी नहीं मिल रहा है, उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अब उपाय क्या बचता है? बिहार को गरीब बनाता है और गरीब बदलेगा इसको, और इसीलिए इस यात्रा का नाम बदलो बिहार न्याय यात्रा है। तो चलिए, भाकपा माले के विधायक अब बिहार में पदयात्रा करेंगे। विधायक, सांसद, नेता, कार्यकर्ता सभी लोग पटना की बिहार की सड़कों पर उतरेंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ में बड़ा आंदोलन की तैयारी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।